तीसरा रीजन जो इलॉन मस्क सबसे छुपा रहे हैं, क्या है वो रीजन? और ये एक रिवेंज स्टोरी हो सकती है ट्विटर के बोर्ड के अगेंस्ट में। जो ट्विटर के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो डीलिस्ट हो जाएंगे और कंट्रोल पूरी तरह से इलॉन मस्क के हाथ में होगा। कारोबारियों को चिंता सता रही है कि मस्क के पास इस सौदे को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा है भी या नहीं। ट्विटर जो एक पब्लिक सोशल मीडिया कंपनी थी वो अब इलॉन मस्क प्राइवेटली ओन करेंगे और ट्विटर जिस बेसिस पर फंक्शन करता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस भी होंगे। इलॉन मस्क के दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक कि ट्विटर को फ्री स्पीच से भरा प्लेटफॉर्म बनाए और दूसरा कि ट्विटर पर से स्पैम अकाउंट्स जो दूसरे लोगों को ट्रोल करने का काम करते हैं उन्हें एलिमिनेट कर दे। लेकिन एक और रीजन है, तीसरा रीजन जो इलॉन मस्क सबसे छुपा रहे हैं। क्या है वो रीजन? इस वीडियो के एंड तक आप समझ ही जाएंगे। ट्विटर इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अपने शुरुआती दिनों में जैसा था वैसा ही रहा है। ट्विटर वॉज, इज एंड विल बी अ माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म। ट्विटर इकलौती ऐसी जगह है जहां रिटन कंटेंट आज भी किंग है। पॉलिटिशियंस से लेकर फाइनेंशियल गुरुज तक हर कोई ट्विटर पर एक्टिव है। हर सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स हैं। प्लस ट्विटर पर ऑर्डिनरी लोगों को एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोगों का अटेंशन मिल सकता है। सेलिब्रिटीज नॉर्मल लोगों की दुनिया में क्या कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं ये रियल टाइम सुन सकते हैं। इलॉन मस्क खुद ट्विटर पर काफी एक्टिव है। उनके 80 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है और वो टॉप 10 मोस्ट फॉलोड अकाउंट्स में से एक है। उन्होंने कुछ ही दिनों पहले ट्विटर में 9% स्टेक खरीदा था और वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर बने थे। लेकिन उन्होंने ट्विटर का बोर्ड ज्वाइन नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरी इन्वेस्टमेंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि कंपनी जब तक प्राइवेट कंपनी नहीं बनती तब तक वो फ्री स्पीच को कभी भी प्रमोट नहीं करेगी। ट्विटर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जो इलॉन मस्क सॉल्व करना चाहते थे, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच। ट्विटर कहता जरूर है कि वो सेफ, इंक्लूसिव और ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशंस को प्रमोट करना चाहता है, लेकिन फिर भी हमें अक्सर ट्विटर का बायस दिखता है। कई बार हेट से भरे नैरेटिव्स पॉपुलर होते हैं। जैक डॉर्सी यानी ट्विटर के फाउंडर ने भी इस बायस को एडमिट किया। फॉर एग्जांपल, ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप को परमानेंटली बैन कर दिया। ऑन द अदर हैंड, तालिबान का ट्विटर हैंडल एक्टिव है। इलॉन मस्क ये मानते हैं कि वो एल्गोरिदम्स जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा कंटेंट चलेगा वो पब्लिक होने चाहिए। एंड दैट्स व्हाट इलॉन मस्क थिंक्स। अब बात करते हैं उस तीसरे हिडन रीजन के बारे में जो इलॉन मस्क सबसे छुपा रहा है। इलॉन मस्क एक ट्वीट से डोजकॉइन की प्राइस ऊपर नीचे कर सकता है और करोड़ों की वेल्थ जनरेट या डिस्ट्रॉय कर सकता है। एक ट्वीट से इलॉन मस्क ये अनाउंस कर देते हैं कि अब टेस्ला बिटकॉइन के साथ खरीदी जा सकती है। इस डिसीजन के बाद बिटकॉइन के प्राइस ऑल टाइम हाई तक पहुंच जाते हैं और फिर बिटकॉइन एनवायरमेंट के लिए सही नहीं ये कहकर अपना ही डिसीजन वापस भी लेते हैं, जिसके बाद बिटकॉइन की डिप खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। इन शॉर्ट, आज की दुनिया में इलॉन मस्क सबसे बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है। इलॉन मस्क एक ऐसे इंसान है जिन्हें कोई भी फाइनेंशियल ट्वीट करने से पहले SEC से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होकर स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन ले सकते हैं जिससे बहुत उथल पुथल हो सकती है। ये पावर इलॉन मस्क अपने हाथ से छोड़ना नहीं चाहते। अब होने वाला यह है कि ट्विटर जो एक पब्लिक कंपनी थी एक प्राइवेट कंपनी बन जाएगी। जो ट्विटर के शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो डीलिस्ट हो जाएंगे और कंट्रोल पूरी तरह से इलॉन मस्क के हाथ में होगा। इलॉन मस्क ने ट्विटर को तो बाय आउट कर लिया, लेकिन जैक डॉर्सी जो ट्विटर के को फाउंडर थे वो इस बाइंग डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश हैं। और पास्ट में हमने ये भी देखा है कि ये दोनों ही ना एक दूसरे के डिसीजंस को ओपनली सपोर्ट करते हैं। तो अब ना इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हैं, क्योंकि काफी सारे फोरम्स में ऐसी थ्योरीज चल रही हैं कि जो जैक डॉर्सी का रेजिग्नेशन था नवंबर 2021 में, वो ट्विटर के बोर्ड के फोर्स करने की वजह से था। और ये जो पूरा डील हुई है ट्विटर के बाय आउट की इलॉन मस्क में, उसका की एलिमेंट जैक डॉर्सी हैं। और ये एक रिवेंज स्टोरी हो सकती है ट्विटर के बोर्ड के अगेंस्ट में, जो इलॉन मस्क ने ट्विटर को बाय आउट कर लिया। इससे पहले 2020 में भी जैक डॉर्सी के ऊपर ना ट्विटर के बोर्ड की तरफ से प्रेशर बनाया गया था कि भाई हट जाओ बोर्ड से, लेकिन तब भी इलॉन मस्क एक अकेले ऐसे बंदे थे जो जैक को सपोर्ट करते हुए नजर आए थे पब्लिक पोर्टल्स पे। डॉर्सी के साथ मेजर प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट हुई जब एलियट मैनेजमेंट नाम की जो एक हेज फंड कंपनी है उसने $1 बिलियन का स्टेक खरीदा ट्विटर में, और वो ना फिर काफी सारी चीजें चेंज करना चाहते थे, जिसमें से एक मेजर चीज जो चेंज के लिए थी वो ये थी कि डॉर्सी को ट्विटर बोर्ड से हटा दिया जाए।
लेकिन तब जैक ने रिफ्यूज कर दिया, ये कह के कि वही एक अकेले बंदे हैं जिनको पता है कि ट्विटर को कैसे आगे ले जाया जाएगा, नेक्स्ट लेवल पे क्या कौन कौन सी चीजों को जोड़ के ट्विटर को द बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। लेकिन फिर से लास्ट ईयर ये देखा गया कि ट्विटर की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो 15% डाउन हो गई थी, और ऐसे में फिर से इलियट मैनेजमेंट कंपनी ने $200 मिलियन का स्टेक फिर से खरीद लिया और इस बार मजबूर कर दिया, इतना ज्यादा प्रेशर बनाया जैक डॉर्सी को हटाओ। लेकिन ट्विटर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में ना ही नंबर 1 पे है और ना ही एक रेवेन्यू जनरेटिंग मशीन। तो इलॉन मस्क को क्या ऐसा इसमें लगा कि भाई इसको तो खरीदना ही चाहिए। अगर आप इलॉन मस्क की ट्विटर प्रोफाइल देखो तो 80 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड हो गया एक ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब इलॉन मस्क के रीजंस को देखें कि उन्होंने ट्विटर को क्यों बाय आउट किया, तो वो काफी सिंपल से हैं। पहला रीजन इन्फ्लुएंशियल फिगर। अगर आप पास्ट में देखोगे तो काफी सारे ना फाइनेंस रिलेटेड ट्वीट्स डाले, क्रिप्टो रिलेटेड ट्वीट्स डालें जिससे एक्चुअल मार्केट में फर्क पड़ा। उन्होंने लिखा कि भाई डॉज कॉइन बहुत अच्छा है, डॉज कॉइन आसमान छू रहा है, उसके बाद ऐसे बहुत सारे एक के बाद एक उन्होंने ट्वीट्स करे, और लोगों का ऐसा भी ब्लेम है उनके ऊपर कि उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से ही ये किया। पहले सामान ले लिया, उसके बाद ट्वीट डाल दिया, अपना स्टॉक का पैसा ऊपर भाग गया, उसके बाद उस स्टॉक को डंप कर दिया। तो अब ये हाल है आज की डेट में कि इलॉन मस्क को अगर कोई ट्वीट डालना होता है फाइनेंस या क्रिप्टो रिलेटेड, तो उनको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन से पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तब वो डाल सकते हैं। नहीं तो उनके एक ट्वीट से काफी ज्यादा चीजें चेंज हो सकती हैं मार्केट के अंदर। इससे बड़ी क्या बात होगी कि आज की डेट में इलॉन मस्क को सबसे बड़ा फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर का टैग मिला हुआ है। सेकंड पॉइंट है टेस्ला। टेस्ला एक काफी मेजर इंटरेस्ट है इलॉन मस्क का, एंड टेस्ला को अगर आप देखो तो कभी भी एड्स नहीं करती, लेकिन इलॉन मस्क अपने ट्वीट्स के थ्रू टेस्ला का एड जरूर कर देते हैं। अब उनकी जो ट्वीट्स होती हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं हाइप में, और ये हाइप इतनी रियल होती है कि टेस्ला के बिजनेस के ऊपर इफेक्ट दिखने लग जाता है। चिंता है कि एलन मस्क ट्विटर का सौदा पूरा कर भी पाएंगे या नहीं। इस सौदे को पूरा करने के लिए टेस्ला के मालिक को $44 अरब की मोटी रकम चाहिए। भारतीय मुद्रा में यह रकम 3,76,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बैठती है। मस्क दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, इसलिए भी यह चर्चा नहीं थी कि वो ट्विटर को $44 अरब दे पाएंगे या नहीं। लेकिन तमाम चर्चाओं के बीच बुधवार 27 अप्रैल को ट्विटर के शेयर औंधे मुंह गिर गए। कारोबारियों को चिंता सता रही है कि मस्क के पास इस सौदे को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा है भी या नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्क के पास इस समय सिर्फ $21 अरब की नकदी है, जबकि यह सौदा इस रकम के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। यानी अगर मस्क को ट्विटर की कमान अपने हाथ में लेनी है तो उन्हें अपनी कंपनी टेस्ला के शेयरों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। वापस ट्विटर पर आते हैं, जिसके शेयरों में बुधवार को भारी गिरावट देखने को मिली है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी का शेयर 2.1% की गिरावट के साथ $48.68 पर बंद हुआ, जो कि $54.20 के डील प्राइस से काफी नीचे है। यह जानकारी सामने आने के बाद से निवेशकों का अनुमान यह है कि यह सौदा पूरा होने की संभावना कम है। यह इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एलन मस्क की किसी भी सोशल मीडिया कंपनी में होल्डिंग नहीं है। ऐसे में निवेशकों के अनुमान को हल्के में लेना ठीक नहीं होगा।